बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 फेडरल बोर्ड के जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं जिनको 14 अप्रैल को पेपर होने जा रहा है, एस लो बेस आपका पेपर होता है, उस हवाले से मैंने गेस्ट पेपर बनाए एमसीक्यूज़ के लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आपने इसको शुरू से लेकर एंड तक देखना है और मैं इसमें सारे रूल्स आपको बताऊंगा कि कौन सा रूल कैसे होता है और कौन सा कैसे करेक्ट है। तो ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलें स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर पर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट सेंटेंस। यू एंड आई एम फ्रेंड। यू एंड मी आर फ्रेंड। यू एंड आई आर फ्रेंड। मी एंड यू आर फ्रेंड। देखें जब आता है सब्जेक्ट पूरा होता है यू एंड आई, देखो मैं और तुम हैं आर, यू एंड आई आर फ्रेंड आएगा क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है यू एंड आई होता है, फिर आगे आर आ जाएगा। ठीक है, यू एंड आई एम नहीं आएगा, यू एंड आई आर आ जाएगा। ठीक है, आगे ही ड्राइव द कार केयरफुली। द अंडरलाइन पार्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ रीज़न, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर आता है, यानी केयरफुली कार चलाना एडवर्ब ऑफ मैनर में आता है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज़ करेक्ट, यानी कंडीशनल सेंटेंस है ये आपका। इफ़ यू गो इन द रेन विदाउट एन अम्ब्रेला यू विल गेट वेट। इफ़ यू गो इन द रेन विदाउट एन अम्ब्रेला यू वुड गेट वेट। इफ़ यू वेंट इन द रेन विदाउट एन अम्ब्रेला यू विल गेट वेट। इफ़ यू विल गो इन द रेन विदाउट एन अम्ब्रेला यू वुड गेट वेट। अब देखें यहाँ पर जो है इफ़ यू गो इन द रेन विदाउट अम्ब्रेला यू वुड गेट वेट। देखो यहाँ पर अब देखो फर्स्ट फॉर्म आई है, इधर वर्ड वुड आ गया है। ये सेकंड कंडीशन होता है उसमें सेकंड फॉर्म आती है, फिर वुड आता है। इफ़ यू वेंट इन द रेन एंड यू विल गेट वेट। अब देखो यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ गई, इधर इधर फिर विल आ गया। ठीक है, इधर वुड आता। इफ़ यू विल गो इन द रेन विदाउट अम्ब्रेला यू वुड गेट, देखो इधर विल आ गया, इधर फिर वुड आ गया। ये दोनों नहीं है और ये पहला ऐसा ही है, फर्स्ट कंडीशन है जिसमें फर्स्ट फॉर्म होती है, दूसरी तरफ एक तरफ प्रेजेंट होता है और एक तरफ क्या होता है फ्यूचर होता है। ठीक है, अब जीरो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, थर्ड सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन क्या होते हैं ये आपने अच्छी तरह पढ़ने हैं। अच्छा, आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कंपाउंड सेंटेंस। अब कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। शी वाज वाशिंग क्लोथ व्हेन हर मदर कॉल्ड हर, यानी वो कपड़े धो रही थी जब उसकी माँ ने उसे बुलाया। शी वाज वाशिंग द क्लोथ एंड हर मदर कॉल्ड हर। शी वाज वाशिंग द क्लोथ वाइल हर मदर कॉल्ड हर। शी वाज वाशिंग द क्लोथ एंड हर मदर कॉल्ड हर बिकॉज शी वांटेड टू टॉक हर। अब देखें जो होता है कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेज होती हैं। ठीक है, उसमें एक क्लास ऐसी होती है जिसके अंदर कंजंक्शन यूज़ नहीं होता, यानी मेन क्लास होती है। फिर उसके अंदर एक एक क्लास होती है जो फैन बॉयज़ हैं, सब सॉरी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ होते हैं। फैन बॉयज़, फॉर एंड, नॉर, बट, येट, सो, ये जो छः सात होते हैं वो यूज़ होते हैं। तो इसमें देखें ये वाला बनता है क्योंकि इसकी ये कंपाउंड कम्प्लेक्स है। इधर देखिए एक क्लास ये आ गई, फिर डिपेंडेंट क्लास भी है। जो जब ये कंपाउंड सेंटेंस में सारी क्लासेस इंडिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा। ये देखिए ये भी इंडिपेंडेंट क्लास का ये सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन होता है। तो ये भी इंडिपेंडेंट क्लास में सब्जेक्ट वर्ब है, कंप्लीट सेंस दे रहे एंड लगा के कोऑर्डिनेट कर रहे हैं हर मदर कॉल्ड हर। तो ये वाला बी वाला ऑप्शन है। आप इस तरह अगर समझ नहीं आती आप वीडियो को थोड़ा स्टॉप करके दोबारा सुन लें तो आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन्स द करेक्ट यूज़ ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कहाँ पे सही यूज़ हो रहा है। पोल्यूशन इन द एनवायरनमेंट इज कॉज ऑफ लाइफ हैज़र्ड। वी शुड नॉट डिपेंड ऑन अदर्स। आई फील टायर्ड ही लाइक्स टू रीड नावल्स। ठीक है, अब देखो वी शुड नॉट डिपेंड ऑन अदर, वो क्या होता है प्रोनाउन होता है। शुड मॉडल वर्ब होता है। नॉट अब नेगेटिव यूज़ होता है इसमें। डिपेंड, डिपेंड क्या होता है मेन वर्ब है। ऑन क्या होता है प्रेपोजिशन, अदर्स, फिर प्रोनाउन। आई फील टायर्ड, आई क्या सब्जेक्ट है इस प्रोनाउन है, फील क्या है वर्ब है, टायर्ड क्या है पैसिव सेंस में वर्ब यूज़ हुआ है, पैसिव वाइज फॉर्म। ही लाइक्स टू रीड नावल्स, देखो ही सब क्या है प्रोनाउन है, लाइक्स वर्ब है, टू प्रेपोजिशन है, रीड भी वर्ब है। ठीक है, और नावल्स क्या है, ये एक नाउन है लेकिन नावल्स नाउन जो होता है उसको वो टचेबल होता है। आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है बुक वगैरह, आप देखो नावल्स एक बुक होती है उसको टच किया जा सकता है। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है पोल्यूशन और इन्वायरमेंट, देखो पोल्यूशन माहौल पे असर होता है, पोल्यूशन की ज़ाहिरी शक्ल नहीं होती, मट्टी वगैरह होती है। या इन्वायरमेंट भी क्या है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसमें फीलिंग्स होती हैं जो जिसकी ज़ाहिरी कंडीशन नहीं होती। ठीक है, जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस, इस तरह भी होते हैं जिसकी कोई ज़ाहिरी शक्ल नहीं होती, जिसको फाइव सेंसेस से हम नहीं समझ सकते। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की ये मिसाल है।
ये आपको समझाने का मकसद, गैस बनाने का मकसद है कि आपको ये, आपको जो रूल हैं जो मेन जिनमें से आता है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, प्रो नाउन टाइप पार्ट ऑफ स्पीच में से आ गया, सिंपल कंपाउंड कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में, स्ट्रक्चरल सेंटेंसेस में, कंडीशनल सेंटेंसेस में, फ्रेज क्लास, ये समझाना मकसूद है। अब ये मकसद नहीं है कि आपको एग्जैक्ट आएगा, लेकिन मिलते जुलते आपके आ सकते हैं इस तरह। आपको यही चीज़ें आती हैं ग्रामर की, तो आप किस तरह बना के देते हैं ये डिपेंड करता है। लेकिन आपको जब रूल आते हैं तो जिस तरह मर्जी बनाएं। अच्छा, आगे छठा है आइडेंटिफाई द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आइडेंटिफाई करना है कौन सा है, ठीक है। फैक्ट्स कांट बी चेंज, यानी हकाइक चेंज नहीं होते। देखिए यहाँ पर क्या है, मॉडल वर्ब है, कैन नॉट बी चेंज या कांट बी चेंज। कैन नॉट बी चेंज, अब मॉडल वर्ब का यूज़ हो रहा है। ये देखिए प्रेजेंट की सेंस बनती है, ठीक नहीं बनती प्रेजेंट परफेक्ट की सेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हैज़ ऐप के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। इंग्लिश इज स्पोकन इन द मोस्ट पार्ट ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पर देखो प्रेजेंट सिंपल एज लगा हुआ है, ये हैज़ हैव नहीं का यूज़ नहीं है। दे हैव अपॉइंटेड अ न्यू पर्सन, देखो हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। जो हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगी, ये वाला ऑप्शन सही है। सम स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द स्पीच कंपटीशन लास्ट मंथ, ठीक है। पार्टिसिपेटेड लास्ट मंथ है, ये आप पास्ट सिंपल है, सेकंड फॉर्म। देखो लास्ट मंथ से कंडीशन बदल जा रहे हैं, इसका ये रूल, इसका अपने स्ट्रक्चर ये देखना है, हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। अच्छा आगे है आइडेंटिफाई द करेक्ट यूज़ ऑफ ट्रांजिशनल डिवाइस इन दिस सेंटेंस। आपने इस सेंटेंस में करेक्ट यूज़ ऑफ ट्रांजिशनल डिवाइसेस करने हैं, ठीक है। सम हॉस्पिटल्स आर एक्सपेंसिव हाउएवर दे प्रोवाइड फैसिलिटीज। सम हॉस्पिटल्स आर एक्सपेंसिव बट दे प्रोवाइड फैसिलिटीज। सम हॉस्पिटल्स आर एक्सपेंसिव एंड दे प्रोवाइड फैसिलिटीज। सम हॉस्पिटल्स आर एक्सपेंसिव बिकॉज दे प्रोवाइड, इधर लिख सकते हैं दे प्रोवाइड फैसिलिटीज़, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये जो है बट लगा हुआ है। अब बट में देखो क्या होता है, कंपैरिजन जो होता है, जब यहाँ पे अब कंपैरिजन करेंगे तो हमें कंट्रास्ट होएवर का यूज़ करते हैं, कंट्रास्ट का यूज़ होते हैं, कंपैरिजन का नहीं, सॉरी, कंट्रास्ट का जब यूज़ करते हैं ना तो होएवर वगैरह लगते हैं, देयर फॉर रीज़न के लिए लगता है होएवर। देखो एक आइडिया दूसरे आइडिया से मुख्तलिफ होता है। अब देखो सम हॉस्पिटल जो कई हॉस्पिटल महंगे हैं, होएवर ताम क्या वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं आता, यहाँ पर ये आता है। ये दोनों क्लोज हैं, लेकिन ये होएवर इसको ज़्यादा सूट करता है, ठीक है। एक आइडिया दूसरे आइडिया से मुख्तलिफ है। रीज़न जब आती है तो फिर देयर फोर आता है कॉज एंड इफेक्ट में, ठीक है। अच्छा यहाँ बट नहीं आ सकता, ये होवर आ सकता है। एंड एडिशन के लिए यूज़ होता है, बिकॉज भी रीज़न के लिए यूज़ होते हैं, कॉज एंड के लिए यूज़ होते हैं। तो आपका ये करेक्ट आंसर ये होगा फर्स्ट वाला। लाहौर इज़ डैश कैपिटल ऑफ पंजाब। आइडेंटिफाई द करेक्ट यूज़ ऑफ आर्टिकल। अब आर्टिकल यूज़ आ, एन और दा या नो आर्टिकल। देखो दा आएगा क्योंकि आप देखो यहाँ पे आप जानते हैं लाहौरी, तो जब आप किसी चीज़ को पता हो तो दा आर्टिकल लगाते हैं, जब ना पता हो, मसला आई विजिटेड आ जू, अब ठीक है। लाहौर इज़ द कैपिटल, यहाँ जो क्या बनेगा द आर्टिकल लगेगा। जब आप स्पेसिफिक होता है कोई वर्ड तो उसको आपको पता होता है, उसके बारे में जानते हैं, जब स्पेसिफिक यूज़ होता है तो उसके लिए दा लगते हैं। आ तब लगता है जब आप अनस्पेसिफाइड हो, और एन तब जब लगता है जब वावल साउंड आए, ठीक है। मसलन शी इज़ एन एम ए इंग्लिश, ठीक है। आप वावल साउंड एम ए इंग्लिश जब बोले तो एम से आ से स्टार्ट हो रहा है, आ साउंड से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा आगे है बर्ड्स वर सिंगिंग वाइल प्लेइंग वाइल फ्लाइंग इन द एयर, यानी परिंदे गा रहे थे जब वो एयर में उड़ रहे थे, ठीक है। इसमें यूज़ द आइडेंटिफाई द करेक्ट लिटरेरी डिवाइस यूज इन दिस सेंटेंस, यानी पोएटिक डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस, फिगर ऑफ स्पीच, लिटरेरी टेक्निक की बात है। अब देखो सिम्बली, मेटाफर, एलिट्रेशन या पर्सोनिफिकेशन। अब देखें ये सिंगिंग जो है ह्यूमन क्वालिटी है, ये बर्ड्स को दी हुई है। ह्यूमन क्वालिटी जब एनिमल, नॉन लिविंग थिंग्स को, एनिमल को या प्लांट्स को दी जाती है तो वो पर्सन क्वालिटी होती है, वो पर्सोनिफिकेशन होती है। तो इसका करेक्ट आंसर पर्सोनिफिकेशन है। अच्छा व्हाट इज़ द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड एग्जॉस्टन। अब एग्जॉस्टन के कौन सा सिनोनिम करेक्ट होता है, हेडेक, फ्रस्ट्रेशन, एनजाइटी या फटीग। अब टायर्डनेस नेस जब ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा, तो उसको फटीग कहते हैं, ठीक है। एनजाइटी बेचैनी होती है, फ्रस्ट्रेशन भी अब बेचैनी टाइप होती है, हेडेक होता है, सर दर्द होता है, ठीक है। अब इसका जो आंसर है फटीग बनता है एग्जॉस्टन का, जो सिनोनिम एग्जॉस्टन है उसका जो करेक्ट आंसर बनता है सिनोनिम वो फटीग बनता है। अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एडजेक्टिव क्लाज, यानी इसमें से एडजेक्टिव क्लाज कौन सी है। डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू से। He knocked at the door forcefully when somebody was inside the house. I purchased book which has many interested chapters. He purchased
अ कार फ्राम मार्केट इन $500। देखें अब यहाँ पर क्या, आई डोंट अंडरस्टैंड, जब वट को आंसर करें, वट आई डोंट अंडरस्टैंड वट यू वांट टू से, ये नाउन फ्रेज कहलाएगी। ही नॉक्ड एट द डोर फोर्सफुली व्हेन समबडी इनसाइड द हाउस, उसने कब नोक नोक नॉक किया, सॉरी, डोर को, जब कोई समबडी एट द हाउस, इनसाइड द हाउस, जब कोई घर में था, यानी उसने यहाँ वक्त, ये एडवर्बियल फ्रेज है, ये पहले भी आ सकता है, व्हेन को स्विच भी किया जा सकता है। लेकिन जो एडजेक्टिव क्लाज होती है, रिलेटिव क्लाज होती है, वो नाउन के फ़ौरन बाद आती है, ठीक है। देखो, आई परचेज अ बुक, अब बुक के फ़ौरन बाद विच हैज़, अब देखो कंजंक्शन लगा तो ये क्लास बनी, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा तो क्लास बनी, ठीक है। ये सब ये रिलेटिव प्रोनाउन भी कहला सकता है विच, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन भी कहला सकता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन से जो क्लास होती है वो रिलेटेड क्लास जो होती है, रिलेटिव क्लास होती है वो एडजेक्टिव क्लास कहलाती है, ठीक है। अच्छा, ही परचेज अ कार, ये तो क्लास है नहीं, ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। एक ही सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब है। क्लास वो, अब देखो ज़्यादा क्लासेस वो होती हैं, डिपेंडेंट क्लास जब बनती हैं, जब एक से ज़्यादा सेंटेंस होते हैं वो क्लास होती है, एक जो होता है वो सिंपल सेंटेंस होता है। अच्छा, आगे है, ही लुक्स हैप्पी ड्यूरिंग द डिनर, ठीक है। द अंडरलाइन वर्ड इज आ एन एक्शन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, स्टेट वर्ब या एडवर्ब। देखो, ही लुक्स हैप्पी, अब देखो यहाँ पर उसके तसरा, उसकी फीलिंग की बात हो रही है, उसके यानी तसरा, उसके इमोशन कंडीशन की, सारी कंडीशन की बात हो रही है, कोई एक्शन नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, उसके आगे मेन वर्ब से पहले जो होते हैं हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो एडवर्ब भी नहीं है, ये स्टेट वर्ब है, ठीक है। ये स्टेट वर्ब वो होते हैं जो एक्शन नहीं होते, ठीक है, जो माइंड की फीलिंग भी हो सकती, कोई माइंड की फीलिंग वाले होते हैं, कोई कंडीशन वाले होते हैं, मोस्टली वो कंडीशन क्या है, ज़हरी शक्ल क्या है, वो होते हैं स्टेट वर्ब। अच्छा, आगे हैं, ही लाइक्स लिसनिंग टू द म्यूजिक, द अंडरलाइन पार्ट इज जेरेंट प्रेजेंट पार्टिसिपल इन्फिनेटिव या पार्टिसिपल एडजेक्टिव। देखिए यहाँ पर ही लाइक्स वट, अब जब जेरेंट प्रेजेंट पार्टिसिपल वो होता है जब अब नॉर्मल मसलन वी आर प्लेइंग, अब देखो यहाँ पर प्लेइंग क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, ठीक है। आई सा फ्लाइंग काइट्स, अब देखो फ्लाइंग काइट्स होते हैं उड़ते पतंग, जब नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है तो क्या होगा, वो एडजेक्टिव पोल्यूटेड वाटर, वो पार्टिसिपल एडजेक्टिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है, पास्ट पार्टिसिपल भी होता है। लेकिन यहाँ पे जेर एंड का आंसर बनना है कि ही लाइक्स वाट, वो क्या पसंद कर, लिसनिंग टू द म्यूज़िक। अगर पूरा है लिसनिंग टू द म्यूज़िक, ही लाइक लिसनिंग टू द म्यूज़िक आ जाए तो ये बन जाएगी नाउन फ्रेज बन जाएगी, ठीक है। ये प्रपोजिशन फ्रेज से नाउन फ्रेज। आगे इसी से रिलेटेड सवाल है, मैं फ्रेज को समझा रहा हूँ। द हाउस इन द फॉरेस्ट वाज वेरी लग्जरियस, यानी बहुत ज़्यादा आसाइश वाला था। इन द हाउस इन द फॉरेस्ट, ये प्रपोजिशन फ्रेज है, लेकिन किस सेंस में काम करी, नाउन फ्रेज के तौर पर, एडवर्बियल के तौर पर, एडजेक्टिव के तौर पर या एडजेक्टिव क्लास के तौर पर। तो उसका जो सही ऑप्शन है इन द फॉरेस्ट, ये बनता है एडजेक्टिव फ्रेज। देखिए ये नाउन पीछे नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, विच हाउस इन द फॉरेस्ट। अब विच या हु या विच टाइप को जो आंसर करे वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। इससे एडजेक्टिव को आप पहचान सकते हैं, एडजेक्टिव क्लास को भी, एडजेक्टिव फ्रेज को भी। ये तो क्या बनती है, फ्रेज। अब देखो फ्रेज होता है सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन ही, तो इन द फॉरेस्ट अकेले में कर दें तो ये फ्रेज है, अकेले में कोई मीनिंग नहीं था जब तक ये बाकी सेंटेंस के वर्ड इसके साथ ना मिले। अच्छा, लास्ट वाला है, ही हैज़ हिज ओन बिजनेस, द अंडरलाइन पार्ट इज एडजेक्टिव क्वालिटी, एडजेक्टिव क्वांटिटी, पोजेसिव एडजेक्टिव, एम्फोसाइजिंग एडजेक्टिव। देखिए यहाँ अगर हिज होता तो पोजेसिव पोजेशन यूज होती है, उसका अपना बिजनेस है, ओन बिजनेस। देखो हिज का आइडेंटिफाई किया जा रहा है, यानी एम्फोसाइज किया जा रहा है, जोर दे के बात की जा रही है कि उसका अपना बिजनेस है, ठीक है। ऑल, ऑल का भी यूज़ करते हैं, ओनली का भी यूज़ करते हैं, दिस इज़ द ओनली रीज़न, ठीक है। अब देखो जोर दे के बात कर रहे हैं तो वो क्या होते हैं, एम्फोसाइज एडजेक्टिव तो एम्फोसाइजिंग, यानी जोर दे के बात जो एम्फोसाइज होती है। तो ये आप वीडियो को बेशक आप स्लो स्लो स्टॉप कर करके देख लें, अगर समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट में पूछें, मैं आपको बता दूंगा, या नीचे भी आंसर लिखे हुए हैं, ठीक है। पहले का मैंने बोला था सी, देख लें ऊपर, पहले का सी है, यू एंड आई आर फ्रेंड। अब दूसरे का डी है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। इस तरह सी, तीसरे का है आगे ए है, चौथे का बी, पाँचवें का ए, छठे का सी, सातवें का ए, आठवें का बी, नौवें का डी, दसवें का, अब मैं दसवें का आपको बता देता हूँ, इस पर नहीं लिखा हुआ, ये डी है दसवें का, डी ऑप्शन टेन का है। 11वें का सी है, 12वें का सी, 13वें का ए, 14वें का सी, 15वें का डी। मैंने वैसे भी आपको बोल के भी बताया है, और फिर भी आप इसको वीडियो स्टॉप करके या इसके स्क्रॉल डाउन करके आप इसको देख सकते हैं, आप वीडियो स्टॉप करके आंसर नीचे। तो इंशाल्लाह
आपको ये, आप इसको समझें तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव में जिसके अच्छे मार्क्स आते हैं उसके आगे भी अच्छे आ जाते हैं। तो चलें फिर, अब नेक्स्ट हम डू एज डायरेक्टेड वगैरह के बना देंगे। जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप मार्क्स आते हैं सब सब्जेक्टिव में, उनके गेस्ट पेपर बना देंगे। अगर टाइम मिला तो एक और MCQs आपको ऑब्जेक्टिव का बना दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।